हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक एग्जाम्पल ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड। अब बिफोर वी स्टार्ट दी एग्जाम्पल, फिर से मैं ब्रीफ बता देती हूँ। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ ऑफ अ पार्टनर है, सो देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट एंट्रीज। हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग calculation of new ratio, sacrificing and gaining ratio. Number 2, regarding reserves, accumulated profits and losses. Number 3, goodwill. Number 4, revaluation of assets and liabilities. तो हम फोर्थ पार्ट पे हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आगे जो चैप्टर आप करोगे देयर ऑल्सो यू विल बी डूइंग सेम थिंग। यही सारी एडजस्टमेंट सब में है, सो इट इज सिमिलर। ओके, अब यहां पर क्या है, हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्योंकि जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, सो पार्टनर्स में डिसाइड कि अब क्योंकि हमारा रिलेशनशिप बदल गया है तो हमें फर्म को भी नए सिरे से नई वैल्यूज पे, जो उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज है, उस पर दिखाना है। सो दे गो फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सो इसमें देयर आर टू वेज टू एडजस्ट इट। वन वे इज दैट इज थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें आप न्यू वैल्यूज को बुक्स में लाना चाहते हो। मतलब अगर आपके बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है, यू वांट दैट इंक्रीज वैल्यू इन द बुक्स, आप अपनी बुक्स में नई वैल्यू दिखाना चाहते हो। तो आप क्या करते हो, हर चेंज की, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, एसेट्स और लाइबिलिटीज में, हर चेंज को रिकॉर्ड करते हो, उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करते हो। अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस मेजर करते हो थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि देखो, आप जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज असेस करोगे उनमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर आपके पास मान लो 10 एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, आप हर एक का प्रॉफिट लॉस निकालो, फिर सबको पार्टनर्स में बांटो, तो इतना मैस क्या क्रिएट करना। ठीक है, तो सबका रिकॉर्डिंग करो, बट प्रॉफिट और लॉस एक अकाउंट में जाएगा जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो इसमें हमें फाइनल फिगर ऑफ प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा कि ओवरऑल सारे रेवल्यूशन का रिजल्ट क्या रहा। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हम हर एक चीज को रिकॉर्ड करते हैं, फिर जो रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हैं उनको भी रिकॉर्ड करते हैं, और फाइनली जो प्रॉफिट और लॉस है वो अकाउंट बना के पार्टनर्स में बांट देते हैं। सो ये अकाउंट कैसे बनता है, ये फॉर्मेट था। किसी भी नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। वही आप यहां पर कर रहे हो। ये सारे लॉसेज हैं आपके और यहाँ सारे प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट कब होता है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है, जब नई एसेट बुक्स में आती है, या जब लाइबिलिटीज कम होती हैं। और लॉसेज होते हैं इसके रिवर्स केस में, जब एसेट की वैल्यू डाउन हो जाए, कोई लाइबिलिटी नहीं आ गई, या आपके लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसके अलावा क्या है, आपके पास एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आप कैश में पे करोगे या किसी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। सो एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फाइनल जो डिफरेंस है प्रॉफिट और लॉस का, वो आपका पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। सो दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड। दूसरा मेथड हमने किया था पहले, एडजस्टमेंट मेथड, जिसमें हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकाल के उसमें पार्टनर्स की प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट कर देते हैं। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर देता है, क्योंकि उसने शेयर गेन किया है। अगर आपको फायदा मिला है तो उसका कॉम्पेंसेशन आपको पे करना पड़ता है दूसरों को। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं और बैलेंस शीट में वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन में हमें बताया होगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड यूज करना है, मतलब या तो बाय नेम कहेंगे या ये कहेंगे कि बुक्स में वैल्यू चेंज करनी है। सेकंड क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री मेथड कहेंगे, या क्या कहेंगे कि बुक्स में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। सो एडजस्टमेंट एंट्री मेथड का हमने एक एग्जाम्पल किया था। नाउ आई एम टेकिंग सेम एग्जाम्पल फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड, ताकि आप दोनों मेथड्स का डिफरेंस भी समझ सको। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन वही है, ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। बैलेंस शीट दे रखी है, उनकी रिवाइज्ड वैल्यू दे रखी है, और रेशो उनकी नई हो गई है 2:2:1। तो रेशो में चेंज आ गया, एग्जिस्टिंग थी इक्वल, न्यू रेशो है 2:2:1। ओके, ये चेंजेस है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है। प्लांट की वैल्यू कम हो गई, लॉस है। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फायदा हो गया, प्रॉफिट। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होता है। इट इज वेरी लॉजिकल। ठीक है ना। डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, लॉस। डेटर्स वो हैं जो पैसा देंगे, तो आप सोच रहे थे हमें 60,000 रुपीज मिलेगा डेटर से, लेकिन रिवाइज करके पता चला 50 ही मिलना है। इसका रीजन बैड डेट्स भी हो सकता है, इसका रीजन प्रोविजन क्रिएट करना भी हो सकता है। तो जर्नल एंट्री में हमें अकॉर्डिंगली लिखना होगा। अगर डेटर कम हो गए हैं तो डेटर्स को कम लिखोगे, अगर प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन में पैसा डालोगे।
क्रेडिटर्स भी कम हो गए, लेकिन ये तो फायदा है ना, पे करना था 70,000, अब असेसमेंट के बाद 60 पे करना पड़ेगा, तो फायदा हो गया। तो ये प्रॉफिट और लॉसेस हैं, अब इनकी एंट्रीज करनी है। फाइनली ए को आपने काम दे दिया रिकॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको पे करोगे 5,000 रेम्यूनरेशन। कई बार हमें रेम्यूनरेशन पर मंथ दे रखी होती है, जैसे ए को ये काम दे दिया, उसकी रेम्यूनरेशन है 2,000 पर मंथ। तो अब हमें देखना पड़ेगा कितने मंथ ये काम चला। मान लो 1 अप्रैल को ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू हुआ और ये से 1 जुलाई को खत्म हुआ, तो अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स की रेम्यूनरेशन उसे मिलेगी। तो अब फर्म के लिए ये एक्सपेंडिचर है। अब एक्चुअल में जो काम इसे करने पड़े ए को, जैसे बिल्डिंग को रीवैल्यू कराना है, प्लांट को रीवैल्यू कराना है, या क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट करनी है, तो इनके पास जाएगा, उनसे बात करेगा, एक्सपर्ट ओपिनियन लेगा, है ना। इन चीजों में अपना खर्चा उसका होगा, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रेम्यूनरेशन के अगेंस्ट दे दी है, तो वो उसके पर्सनल खर्चे हैं। अब पर्सनल खर्चों को वो खुद से पे करेगा। तो अगर फर्म से वो पैसा निकालना भी चाहे, अगर फर्म भी पे करती है, तो फर्म उसके अकाउंट से देगी। तो अगर उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म के थ्रू पे करता है, तो वो उसकी ड्रॉइंग मानी जाएगी, ना कि फर्म का एक्सपेंडिचर, क्योंकि फर्म ने रेस्पॉन्सिबिलिटी विद रेम्यूनरेशन दी हुई है। अब हमें क्या करना है? गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द चेंजेस। तो अगर हमें चेंजेस रिकॉर्ड करने हैं, इसका मतलब क्या हो गया? हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के करना पड़ेगा अपना ये क्वेश्चन, और साथ में लिख दिया प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बहुत क्लियर है, दोनों तरह से क्लियर हो गया कि वैल्यू में चेंज आना चाहिए, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट से होगा। तो पहला काम क्या करना है? हमें सारे चेंजेस की एंट्री कर लेनी है। सो इसको करने का तरीका क्या है? आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। सारे प्रॉफिट्स को एक ही बार लिख दो, सारे लॉसेस को एक ही बार लिख दो। इससे क्या हमारा टाइम सेव होगा, क्योंकि जितनी एंट्री कम उतनी नरेशन कम, और एक ही बार में टोटल भी जाते जाएंगे। अप टू यू। अभी हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। सो जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में हमें हो गया प्रॉफिट। तो अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है। किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ानी हो तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे हमें डेबिट करना पड़ता है। कितने से? 3,000 से। रिवाइज वैल्यू हो गई है 25,000। इसे हम कैसे बोलते हैं? बिकॉज टू और बाय जो है ना, लैंग्वेज में डिफरेंट मीनिंग रखता है। तो अगर इसे लैंग्वेज में लिखा होगा तो आपका क्वेश्चन क्या कहेगा? इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू इज इंक्रीज्ड टू। जो न्यू वैल्यू होती है वो 2 से आती है, तो ये इंक्रीज टू 25 है। और अगर प्रॉफिट लॉस बता रहा है तो वो बाय से लिखता है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 3,000। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि वैल्यू इज इंक्रीज टू 25,000 और वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 3,000। तो बाय का मतलब सिर्फ चेंज, और 2 का मतलब न्यू वैल्यू। तो जब लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा तो हमें समझना पड़ेगा। ओके, अब ये रिवैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। एंट्री कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है? एक साइड पता है तो दूसरी हम लिख सकते हैं ना प्रॉफिट लॉस के लिए। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 3,000 डेबिट, तो प्रॉफिट चला गया रिवैल्यूएशन में। दोनों तरफ से डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्लियर हैं। नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो क्रेडिट ही कर रहे हो। सेकेंड, प्लांट की वैल्यू कम हो गई। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसकी कमी कहाँ लिखते हैं? हम लिखते हैं उसको क्रेडिट में। तो प्लांट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो ये हमारे लिए है लॉस। तो एज अ लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। सो बीइंग द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। बिल्डिंग में इंक्रीज हो गया, सो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट डाल दिया, कितना? 10,000 रुपीज का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो गए। तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस की सिचुएशन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यहां मैं आपको जल्दी में समझाने के लिए कि क्विकली आप समझ सकें एब्रीविएशंस यूज कर रही हूं। प्रैक्टिस में आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट जब मेन क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम में तो ये एब्रीविएशंस नहीं चलेंगी, पूरा लिखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है डेटर्स में कमी आ गई। तो डेटर्स की कमी का मतलब लॉस, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉसेज आर डेबिटेड। तो रिवैल्यूएशन में 10,000 डेबिट। क्यों? क्योंकि डेटर्स कम हुए हैं। तो डेटर्स की कमी डेटर अकाउंट में क्रेडिट हो गई। बट सपोज क्वेश्चन में इसकी बजाय ये लिखा होता कि क्रिएट प्रोविजन ऑफ 10,000 फॉर बैड डेट्स, फिर हम डेटर कम नहीं करते, हम क्या करते? उसे प्रोविजन में डाल देते कि डेटर्स पे 10,000 का प्रोविजन। बात एक ही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन किस नाम से लिखा जा रहा है? प्रोविजन के नाम से, क्योंकि आपके हो सकता है कि श्योरिटी नहीं है,
हो सकता है आपको मिल भी सकता है पैसा, तो आप सीधे कम करने की बजाय उसको प्रोविजन में डाल देते हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सो ये नरेशंस इनकी आती जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स में भी कमी हो गई तो वो प्रॉफिट है। अब लाइबिलिटी कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 10,000 से। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने सारे चेंजेस को रिकॉर्ड करना है। तो जितने चेंजेस हुए सबको रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस की एंट्री करो। सो एक्सपेंसेस है 5,000। सो रिवैल्यूएशन में ये तो एक्सपेंस डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू, किसको देने हैं, ये ए के अकाउंट में जाने चाहिए क्योंकि ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो हम इसे पे नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनर्स के अकाउंट चलते हैं। जब उसे पैसा चाहिए होगा वो फर्म से निकाल सकता है ड्रॉइंग के तौर पे, तो हम उसके अकाउंट में पैसा डालते हैं। सो रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000। तो ये हो गई आपकी एंट्रीज। फर्स्ट स्टेप था सारे चेंजेस रिकॉर्ड करो, सेकंड स्टेप था एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो, थर्ड स्टेप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करो। तो अब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और प्रॉफिट, ठीक है ना। तो आप इसको एंट्री से भी बना सकते हो, आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से भी बना सकते हो। आप सीधे पढ़ते जाओ। इन्वेस्टमेंट में फायदा, सो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट सारे प्रॉफिट क्रेडिट करने। प्लांट में लॉस टू प्लांट अकाउंट। बिल्डिंग में फायदा बाय बिल्डिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लॉस, लॉसेस डेबिट, प्रॉफिट्स क्रेडिट। यही रूल होता है नॉमिनल अकाउंट्स का ना। सो डेटर्स में नुकसान हो गया 10,000 का, सो टू डेटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स में फायदा हो गया, प्रॉफिट है आपको बिकॉज क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, सो टू एज कैपिटल अकाउंट। जब भी पार्टनर का अकाउंट लिखते हैं वो या कैपिटल होता है या करंट होता है, डिपेंड्स कि हमारी फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से। तो सारी रिकॉर्डिंग हो गई, प्रॉफिट और लॉस निकाल लो और उसको बांट दो। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, आप दोनों साइड का टोटल करते हो और फिर डिफरेंस को नोट करते हो बैलेंस करने के लिए। दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। अब यहाँ टोटल आता है 23,000, यहाँ कितना आ रहा है 20,400, ठीक है। तो डेबिट का टोटल है 20,400, क्रेडिट का टोटल है 23,000। तो डिफरेंस कितना हो गया 2600 का। बैलेंस करने के लिए डिफरेंस यहां लिखना पड़ेगा, तभी 23,000 का टोटल मैच करेगा, है ना। ये बैलेंसिंग आपको आती है, 11th में करके आए हो। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो आपका प्रॉफिट हो गया पार्टनर्स का। अब ये पार्टनर्स ए बी एंड सी में बट जाएगा। किस रेशो में बटेगा, तो रेशो क्या होती है, जो चीजें पुरानी चलती आ रही हैं उनको आपको ओल्ड रेशो, एग्जिस्टिंग रेशो में करना है। आज के बाद से कुछ भी होगा वो न्यू रेशो में जाएगा। तो ये जो एसेट्स है ये तो आपकी पहले से आ रही हैं और उनके वैल्यूएशन आप आज की डेट में कर रहे हो। इसका मतलब जो पहले की एसेट्स थी आपकी रिकॉर्डिंग ठीक कर रहे हो, तो ये तो सब एग्जिस्टिंग रेशो में आना चाहिए ना, सब ओल्ड टाइम से रिलेटेड है। तो इनकी एग्जिस्टिंग रेशो थी इक्वल, तो ये बांट देंगे 1/3 1/3 1/3। तो इसमें कई बार हमारा राउंड ऑफ फिगर आ जाता है तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, ये पार्टनर्स में बट गया। तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी आ सकता है, आप बना लोगे उसको इसकी पोस्टिंग करके। ओके, अब जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लें क्योंकि हमने अकाउंट तो बना लिया, क्लोजिंग तो हुई नहीं। अकाउंट की क्लोजिंग क्या है, लॉस। अब इस लॉस की एंट्री कैसे होगी, दो तरीके हैं। अकाउंट से रीड कर लो, अकाउंट में क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी एंड सी। दूसरा तरीका क्या है, ये हम पार्टनर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं तो पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है तो वो उनके क्रेडिट में जाता है। सो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और ये कहां से आ रहा है, रिवैल्यूएशन में से बट रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया क्योंकि डेबिट में बैलेंस था, खत्म कर दिया पार्टनर्स में बांट कर। तो रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स में
आपने बांट दिए प्रॉफिट। सो बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब ये एंट्री आप करते हो इस प्रोसेस के अंदर, तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इस न्यू वैल्यू पे आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने हर एक का चेंज एंटर किया है, अकाउंट्स में चेंज हो गए हैं, वैल्यूज बदल गई हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड वर्क्स। हमें क्या करना है? नंबर 1, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू किया तो उनके चेंजेस को रिकॉर्ड करो। नंबर 2, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करो। नंबर 3, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करो। और फाइनली अगर बैलेंस शीट कहा जा रहा है तो बैलेंस शीट बना देंगे। ठीक है, अब ये एक हमने स्मॉल क्वेश्चन लिया था जिसमें फोकस किस पे था? सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पर। ओके, सो दिस इज हाउ बोथ द मेथड्स विल बी वर्किंग। तो अब आपको दोनों मेथड समझ में आ गए हैं, एडजस्टमेंट एंट्री मेथड भी और दूसरा मेथड हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड भी। एडजस्टमेंट में क्या किया था? हमने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में लिया और उसके प्रोपोर्शनेट शेयर बांटा। जो इसमें सेक्रीफाइस और गेन है सिर्फ उसको एडजस्ट करना है और उसकी एंट्री कर दी जाएगी। एक्सपेंसेस अलग से जाएंगे क्योंकि एक्सपेंसेस एक नया चार्ज है ना। अभी जो किया आपने प्रोसेस, तो इसको एंटर करना पड़ेगा, इनको एंटर नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी टेकिंग अप अ क्वेश्चन जिसमें फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन होगा बैलेंस शीट के साथ। तो यही चीजें हम करेंगे, लेकिन साथ में हमें पिछले पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखो कोई भी चैप्टर हो, जो भी इसमें वर्किंग कर रहे हो, एवरीथिंग ग्रोज। तो हम एक चीज सिंगल हैंडेडली अलग नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपका कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो उसमें सारी चीजें आएंगी। तो हमें ओवरऑल व्यू भी लेना है और छोटे छोटे पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। ओवरऑल व्यू क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। नंबर 2, गुडविल। नंबर 3, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। नंबर 4, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अभी एक पॉइंट और है, 5 चीजें होती हैं इसमें। 5th क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट, वो बाद में करेंगे। अभी इसको हम एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो सारी चीजें जब फुल क्वेश्चन करते हैं ना, सारी चीजें याद रखनी होती हैं। तो ओवरऑल व्यू हमेशा याद रखो। दैट इज वाई जब भी मैं समझाती हूँ आपको ओवरऑल व्यू जरूर बताती हूँ कि ओवरऑल ऐसे चलेगा। ठीक है ना? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इट्स मेकिंग सेंस। ओके, अब आप प्रैक्टिस करना इसको एंड स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू।